जापान में पीएम मोदी का आज तीसरा और आखिरी दिन। पीएम मोदी आज सुबह हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क गए। पीएम मोदी ने परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के हिरोशिमा पर हो गया था। हमले में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क। पीएम मोदी के साथ G7 शिखर सम्मेलन में आए बाकी देशों के प्रमुखों ने भी हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में दी श्रद्धांजलि। सबने मेमोरियल पर फोटो भी खिंचवाई। पीएम मोदी हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क के म्यूजियम में भी गए। वहां पर रखी चीजों को देखा और विजिटर्स बुक पर साइन किया। हिरोशिमा में पीएम मोदी ने इंग्लैंड के पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात की। दोनों प्रधानमंत्री गले मिले। दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। पीएम मोदी ने की ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से भी मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक में आपसी रिश्तों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे पापुआ न्यू गिनी को तोड़कर एयरपोर्ट पर करेंगे पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी पोर्ट मेरसेवी में पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मार्पे के साथ करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय बैठक में आपसी संबंधों को मजबूत आइलैंड कोऑपरेशन के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी संयुक्त रूप से करेंगे सम्मेलन की मेजबानी। पीएम मोदी ने की थी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स की शुरुआत। प्रशांत क्षेत्र के 14 देश करेंगे इस शिखर सम्मेलन में शिरकत। कहा सिडनी में पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुरोधों की लग गई है बाढ़। पीएम एल्बनीज ने बताया कि 20,000 है होने के लिए स्टेडियम की क्षमता बढ़ने से ज्यादा। पीएम एल्बनीज की बात सुनकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया पीएम क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले लूं। दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम के साथ बैठक हुई। क्वाड बैठक के बाद जारी किया गया संयुक्त बयान। आतंकवाद हमलों की निंदा करते हुए साजिशकर्ताओं के खिलाफ साझा कार्रवाई पर सहमति जताई है। क्षेत्र में मनमाना बदलाव स्वीकार नहीं। क्वाड समिट में बोले पीएम मोदी लोगों के कल्याण, समृद्धि और शांति की दिशा में प्रयास करता रहेगा क्वाड समूह। भारत घोषणा की। क्वाड समिट में बोले जापान के पीएम फूमियो किशिदा आसियान, दक्षिण एशिया और पैसिफिक आइलैंड देशों की आवाज सुनी जानी चाहिए। क्वाड के कार्यों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताई खुशी। कहा कि पिछले 2 साल में हमने बहुत प्रगति की है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बनीज ने कहा इंडो पैसिफिक रीजन के विकास के लिए हम साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन दौरे का दिया निमंत्रण। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी के साथ पीस फॉर्मूले को साझा किया। यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। जेलेंस्की के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक नहीं बल्कि मानवता के लिए चिंता का विषय है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया भरोसा। कहा युद्ध का हल निकालने के लिए सभी प्रयास करेगा भारत। युद्ध के खिलाफ खड़े हैं। पीएम मोदी ने G7 समिट में वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस मल्टीपल क्राइसिस बैठक में लिया हिस्सा। फूड, हेल्थ और डेवलपमेंट पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का भी सुझाव दिया। बैठक में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आर्थिक रूप के कमजोर देशों की करनी होगी मदद, निवेश को बढ़ाना होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन से मिले पीएम मोदी। व्यापार सुरक्षा समेत के द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। G7 समिट में बने मीडिया सेंटर में रोबो को लोगों का किया अभिवादन। नमस्ते भारत कहकर भारत का किया स्वागत। श्रीनगर में G20 की बैठक से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 22 से 24 मई तक होनी है G20 देशों की बैठक। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। सीआरपीएफ के जवान डल झील में कर रहे हैं विशेष ड्रिल। सीआरपीएफ की वाटर विंग और वैली की क्विक रेस्पॉन्स टीम डल झील के अंदरूनी इलाकों में कर रही है पेट्रोलिंग। बैठक के स्थल के आसपास से इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। पुलिस, मरीन कमांडो, एनएसजी, सीआरपीएफ और दूसरे अर्धसैनिक बलों की बढ़ाई गई संख्या। एनएसजी के कमांडो ने की लाल चौक इलाके में सुरक्षा ड्रिल। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में झेलम राजबाग रिवरफ्रंट का उद्घाटन किया। कहा कि यहां फ्री वाईफाई और साइकिलिंग की सुविधा होगी। आने वाले दिनों में लाइब्रेरी भी खोली जाएगी। कर्नाटक कैबिनेट की पहली बैठक में बोले सीएम सिद्धरामैया 5 गारंटियों को दे दी गई मंजूरी। अगली मीटिंग में जारी किया जाएगा आदेश। सिद्धरामैया सरकार का बड़ा ऐलान। जिन महिलाओं का डोमिसाइल कर्नाटक का है उन्हें फ्री में बस पास मिलेगा। सीएम सिद्धरामैया ने गृह लक्ष्मी और अन्ना भाग्य योजना लागू करने का दिया आदेश। महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि हम ऐसा प्रशासन दिखेंगे जिसकी लोगों ने हमेशा अपेक्षा की है। सोनिया गांधी ने कर्नाटक की जनता का जताया आभार। कहा नई सरकार के विकास के लिए करेगी काम। पहली कैबिनेट के फैसले पर पूर्व सीएम बसवराज मुंबई ने जताई निराशा। कहा कि ईमानदारी से नहीं लिया गया फैसला। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने किया तंज। कहा 1 साल में ताश के पत्तों की गिरती दिख रही है कांग्रेस की सरकार।
अन्नामलाई ने कहा कि अगर 2024 तक डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया नहीं लड़े तो दोनों को शांति का नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को दी बधाई, बेहतर कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। अगले हफ्ते होगा कर्नाटक विधानसभा का सत्र, आरवी देशपांडे होंगे प्रोटेम स्पीकर। शपथ ग्रहण के बाद सीएम और डिप्टी सीएम विधानसभा पहुंचे। डिप्टी सीएम शिव कुमार ने विधानसभा की सीढ़ियों पर टेका मत्था। शपथ ग्रहण समारोह के मंच से विपक्ष ने दिखाई ताकत, एक साथ हाथ उठाकर दिया सियासी संदेश, बीच में खड़े नजर आए राहुल प्रियंका। शपथ ग्रहण के बाद राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी के पास पैसा, पावर और पुलिस थी, बीजेपी की ताकत को कर्नाटक की जनता ने हराया। शपथ समारोह के बाद बोले राहुल गांधी, हमारी सरकार साफ सुथरी और करप्शन फ्री होगी। शपथ समारोह में बोले फारूक अब्दुल्ला, ये नफरत के ऊपर मोहब्बत की जीत, आशा करता हूं कांग्रेस जनता से किए गए वादे पूरा करेगी। ओथ सेरेमनी में विपक्षी एकता पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का तंज, कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2024 में पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी से सीबीआई ने शनिवार को 9 घंटे की पूछताछ की। कुंतल घोष चिट्ठी मामले में हुआ सवाल जवाब। अभिषेक बनर्जी ने पूछताछ को सीबीआई और अपने समय की बर्बादी बताया, कहा कि हम लड़ाई जारी रखेंगे और जीतेंगे। अभिषेक बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को कुंतल घोष पत्र मामले में पूछताछ की दे दी अनुमति। 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद करने पर अभिषेक बनर्जी का हमला, कहा कि अब वोटबंदी का वक्त है, नोटबंदी से कोई फायदा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 2000 के नोट बंद करने को बताया थूक कर चाटना। आरबीआई से पूछा, आप अपने ही फैसले को 7 साल बाद क्यों बदल रहे हैं। 2000 के नोट वापसी पर पीएम मोदी पर दिए सीएम केजरीवाल के बयान पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार, कहा कि उनके कई विश्वसनीय सहयोगी जेल में मौजूद हैं, बौखलाहट में ऐसा बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केजरीवाल पर साधा निशाना, केजरीवाल अपना संतुलन खो बैठे हैं, वो संस्कारहीन हो चुके हैं। 2000 के नोट को लेने के फैसले पर बोले रविशंकर प्रसाद, ये आरबीआई की प्रक्रिया है, साल 2013 से 14 में ही ऐसा किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर अटैक, कहा पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को लगा झटका, क्या अब गलत फैसले से पर्देदारी होगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछे सवाल, 2000 का नोट लाया ही क्यों किया गया था, क्या 500 का नोट भी वापस होगा। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से दूसरे दिन भी पूछताछ करेगी सीबीआई। शाहरुख खान से 25 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप। समीर वानखेड़े ने शनिवार को मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर गए, पूछताछ वाले दिन किया दर्शन और पूजन। समीर वानखेड़े से सीबीआई ने शनिवार को भी पूछताछ की। वानखेड़े ने सीबीआई को कुछ कागजात सौंपे। समीर वानखेड़े ने सीबीआई से ही इंसाफ मिलने का जताया भरोसा, कहा कि कैसे जुड़े हर पहलू, हर पर पूछे गए सवाल, हर सवाल का मैंने जवाब दिया। 1984 सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश चार्जशीट दाखिल की। एमपी के चार्जशीट दाखिल, सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। एमपी के सागर में आज लगेगा बाबा बागेश्वर शास्त्री का दरबार, शनिवार को हनुमान कथा का शुभारंभ हुआ था। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, जो हो रहा है वही दिखाया गया है, हिंदुओं के लिए ये दुर्भाग्य की बात। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हिंदुओं को जब तक सनातन की शिक्षा नहीं देंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, लोग कहते हैं मैं भड़काऊ बातें करता हूं, जबकि मैं हिंदुओं को जगाने की बातें करता हूं। भोपाल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए लगाए गए पोस्टर, हयावंशी क्षत्रिय कलचुरी समाज ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भगवान सहस्त्रबाहु को दिए गए बयान से नाराज है समाज, अपने बयान पर खेद जता चुके हैं धीरेन्द्र शास्त्री। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने में आज आएंगे खाप पंचायतों के सदस्य, यूपी और हरियाणा से आएंगे प्रतिनिधि। जमीयत उलेमाए हिंद अरशद मदनी ग्रुप का आज अधिवेशन, मुंबई के आजाद मैदान में होगी सभा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी दिल्ली से लौटे पटना, तबियत खराब होने पर लंबे वक्त से दिल्ली में थे लालू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर जाएंगे, अपने पिता राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनके स्मारक में देंगे श्रद्धांजलि। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी ने मिशन 150+ के लिए शुरू किया काम। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने रणनीति के लिए पार्टी कोर कमेटी की बैठक बुलाई। गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज अहमदाबाद में स्टेट ट्रांसपोर्ट की 320 नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमूल के जैविक परीक्षण प्रयोगशाला का भी उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद में मोदी समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन का भी शुभारंभ करेंगे अमित शाह। शाम में कई विकास कार्यों और लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, बोरेज प्राथमिक विद्यालय बच्चों में फल और चॉकलेट बांटे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को पहुंचे, द्वारकाधीश के मंदिर पूजा अर्चना की। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के परमानेंट कैंपस का रखे आधारशिला, 470 करोड़ की लागत से बनेगा कैंपस। अमित शाह ने यूपीए सरकार का साधा निशाना, कहा कि ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए हमारी सरकार ने सर्विलांस बढ़ाया है।
ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। बीजेपी बोली कानून के तहत लाया गया ऑर्डिनेंस। केजरीवाल का केंद्र पर हमला, कहा कि सरकार दे रही है एससी को चुनौती, आप कोई भी आदेश दे हम उसे अध्यादेश से पलट देंगे। केजरीवाल ने विपक्ष से की अपील, राज्यसभा में पारित न होने दे बिल, कहा हर पार्टी के नेताओं से मिलकर मांगूंगा समर्थन। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने केजरीवाल को कट्टर बेईमान बताया, कहा कि जिस संविधान की शपथ लेकर सीएम बने उसी को नहीं मानते। गौरव भाटिया बोले केजरीवाल को अध्यादेश पढ़ना चाहिए, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लाया गया। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा कि अधिकारियों को धमकाने वाले अध्यादेश का विरोध ही करेंगे। सचिन पायलट की यात्रा पर बोले राजस्थान कांग्रेस इंचार्ज, कर्नाटक चुनाव के समय यात्रा करना गलत फैसला। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद बोले सीएम धामी, पीएम के कामों को जनता तक ले जाकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भूले शब्दों की मर्यादा, एक कार्यक्रम में कमलनाथ और दिग्विजय को बूढ़ा कहा। नागपुर में पेट्रोल पंप मालिक की चाकू घोंपकर हत्या की गई, बाइक से आए 3 नकाबपोश लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। हमले में एक कर्मचारी जख्मी, लुटेरे करीब 1,34,000 नकदी लूटकर फरार हुए। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से लुटेरे को गिरफ्तार किया, लूट की पूरी रकम और एक कारतूस बरामद की। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग के गोले में हुआ तब्दील। मौके पर धू-धू कर जल उठी ट्रक, आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग लगने की अभी तक कोई वजह सामने नहीं आ पाई। यूपी के एटा में रोडवेज की तेज रफ्तार बस का कहर, एक बाइक सवार को रौंदा, बाइक को 10 किलोमीटर तक घसीटा। बस से कुचलकर बाइक सवार की मौत। कोतवाली थाना क्षेत्र में हाईवे पर गौशाला के पास बस ने मारी बाइक को टक्कर। एक्सीडेंट के बाद बस में फंसी बाइक, पुलिस ने बस का पीछा करके ड्राइवर को गिरफ्तार किया। एक्सीडेंट का वीडियो वायरल हुआ। अलीगढ़ में एक फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 2 सफाई कर्मी बेहोश हुए, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। इलाज के दौरान दोनों सफाई कर्मियों की मौत, मामले की जांच के बाद केस भी दर्ज। पटना के पत्रकार नगर इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्धों ने कांस्टेबल पर की फायरिंग, मौके से हुए फरार। पुलिस ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, 4 मोटरसाइकिलें जब्त, मामले की जांच जारी। कानपुर में एक कॉलेज में एक छात्र के साथ कुछ छात्रों ने की मारपीट, छात्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूरे मामले में केस दर्ज करके पुलिस ने शुरू की है जांच, वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई। मथुरा में मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने 9 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा, भीड़भाड़ वाले इलाके में करते थे वारदात। पुलिस ने अपराधियों से 31 मोबाइल बरामद किए हैं, करीब 10 लाख रुपए कीमत। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच, कई दिनों से मिल रही थी मोबाइल चोरी की खबर। अकोला के दंगों के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 2 समुदायों के बीच हुए हिंसक दंगे, 6 FIR दर्ज। अब तक करीब 150 लोगों को किया गया है गिरफ्तार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शिवपाल सिंह यादव ने सफाई में भगवत कथा के दौरान लोगों को संबोधित किया, बोले कि हम तो आचार्य जी से कहेंगे कि कथा ऐसी सुनाओ कि झूठ बोलने वालों का अंत हो जाए। शिवपाल सिंह यादव ने कहा संपन्नता भी जरूरी है, लेकिन संपन्नता तभी आ सकती है जब सरकार अच्छी हो। बोले इस समय सरकार अच्छी नहीं है। पूर्वोत्तर को जल्द मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रायल रन जारी। नासिक में जल संकट की वजह से लोग परेशान, गांव के लोगों को पानी की हो रही है काफी ज्यादा दिक्कत, 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गांव वालों ने कहा कि 2 से 3 महीने से गंदा पानी पीने को मजबूर है, प्रशासन से टैंकर भिजवाने की अपील की है। बीएसएफ जवानों ने अमृतसर सेक्टर में 2 और धरीवाल में एक पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया, 2 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। मैट्रिमोनियल साइट पर महिला से दोस्ती कर ठगी का आरोपी गोवा से गिरफ्तार, उदयपुर और गुरुग्राम में भी धोखाधड़ी को अंजाम दे चुका है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन कोस्टल इलाके में 31 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार। लखनऊ की एक कंपनी प्राइमिसेस में घुसा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। गुजरात में दाहोद नगीना मस्जिद का अतिक्रमण हटाया गया, स्मार्ट सिटी के तहत दूसरे फेज में रोड चौड़ी करने का अभियान। अतिक्रमण हटाओ अभियान में पुलिस के 450 जवान शामिल हुए, एसडीएम, एएसपी समेत पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर के भोजपुरा इलाके में 9 साल का बच्चा बोरवेल में जा गिरा, बच्चे को सकुशल निकाला गया। दिल्ली के DLDAV पब्लिक स्कूल में लगी एग्जीबिशन, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा शामिल हुए बतौर चीफ गेस्ट, छात्रों को बढ़ाया हौसला। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने देखे बच्चों के प्रोजेक्ट्स, एग्जीबिशन में वाइब्रेंट विलेज, मिलेट ओ मेनिया जैसी थीम देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश की मंडी में हनोगी से झालोगी के बीच 5 टनल खुले, यात्रियों को अब लैंडस्लाइड से निजात मिली। टनल के खुल जाने की वजह से चंडीगढ़ से मनाली का सफर होगा आसान, वाईफाई और सीसीटीवी जैसी सुविधाएं होंगी लेस। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुरोध पर बिना उद्घाटन के खोले गए हैं टनल, कीरतपुर से मनाली के बीच 4 लेन प्रोजेक्ट पूरा होने पर किया जाएगा उद्घाटन। नजफगढ़ के झील इलाके में पहुंचे दिल्ली के LG, यमुना सफाई का लिया जायजा। असम के सीएम हिमंत बिश्वा शर्मा का बयान, पीएम मोदी ने दिया था जैविक खेती को बढ़ावा देने का सुझाव, हम जैविक खेती के तहत जमीनों को बना रहे हैं उपजाऊ। राजाजी नेशनल पार्क पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पार्क में बाघिन को छोड़ा।
सीएम धामी बोले, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मादा बाघ को छोड़ा गया है। पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा के लिए जरूरी फैसला। हरियाणा के सीएम खट्टर ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों से की बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत। इमरान खान 23 मई को रावलपिंडी में नैब के सामने फिर होंगे पेश। सुबह 11 बजे अल कादी ट्रस्ट केस में दर्ज करवाएगा अपना बयान। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का अमेरिकी सांसद के सामने गिड़गिड़ाने का ऑडियो लीक हुआ। खुद को बचाने की लगा रहे थे गुहार। ऑडियो टेप में इमरान खान ने अमेरिकी महिला सांसद मैक्सिन मूर वॉटर्स से लगाई गुहार, कहा कि मेरी हत्या हो सकती है, रहम करें। करीब 1 मिनट 57 सेकंड के टेप में इमरान ने अमेरिकी सांसद मैक्सिन मूर से मांगी मदद। कहा, पाकिस्तान में जो चल रहा है उसके खिलाफ अमेरिका और दूसरे देशों को खड़ा होना चाहिए। इमरान खान ने जारी किया वीडियो संदेश, कहा कि अगर इमरान खान को माइस करने से पाकिस्तान का फायदा होता है तो माइस होने तैयार। इमरान खान ने शहबाज सरकार पर लगाया पीटीआई को खत्म करने की साजिश का आरोप। कहा, देश उस दिशा में जा रहा है जहां से वापसी नहीं होती है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का हमला लगातार जारी। बीती रात रूसी मिसाइल की शिकार बनी एक बहुमंजिला इमारत। रूसी मिसाइल का मलबा गिरने की वजह से इमारत में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस ने 1 महीने में 11वीं बार किया कीव पर यह स्ट्राइक। यूक्रेनी सेना का दावा, रूस के ज्यादातर मिसाइल को हवा में ही तबाह किया गया। उत्तरी इटली में बाढ़ का कहर जारी। जब तक 14 लोगों की मौत हुई, 36,000 से ज्यादा लोग हुए बेघर। इटली के बाढ़ग्रस्त इलाके से लोगों को निकालने में जुटी है रेस्क्यू टीम। लोगों को खाना और बिजली के जनरेटर करवाए जा रहे हैं मुहैया। इटली में आने वाले दिनों में भारी बारिश से नदियों के जलस्तर के बढ़ने की आशंका। सड़कों के टूट जाने की वजह से लोगों को बचाने में आ रही है मुश्किलें। भारत ने पिछले महीने रूस को 13 करोड़ 36 लाख डॉलर की इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात किया। 11 गुना निर्यात में हुई बढ़ोतरी। आईपीएल में आज सुपर संडे मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा पहला मैच। मुंबई में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। बेंगलुरु में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। आईपीएल के आखिरी 2 मैचों से प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम का नाम होगा तय। मुंबई और आरसीबी दोनों हैं प्लेऑफ के दावेदार। मुंबई जीती और आरसीबी हारी तो मुंबई खेलेगी प्लेऑफ। मुंबई के हार से आरसीबी का रास्ता होगा साफ। दोनों के हारने पर राजस्थान भी हो सकता है दावेदार। आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बनी लखनऊ। लखनऊ ने कोलकाता को 1 रन से हराया। लखनऊ ने कोलकाता को 117 रन का टारगेट दिया था। कोलकाता 20 ओवर में 175 रन बना सकी। आखिरी ओवर के रोमांच में हारा कोलकाता। 20वें ओवर में कोलकाता को 21 रन की थी जरूरत। रिंकू सिंह की धमाकेदार बैटिंग भी कोलकाता को हार से नहीं बचा सकी। कोलकाता के रिंकू सिंह ने नाबाद 67 रनों की पारी खेली। जेसन रॉय ने 45 रन बनाए। वेंकटेश अय्यर 24 रन। लखनऊ की तरफ से रवि बिश्नोई और यश ठाकुर ने 2-2 विकेट झटके। कृणाल पांड्या और कृष्णप्पा गौतम को 1-1 विकेट मिला। लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रन का बनाया था। निकोलस पूरन ने सबसे ज्यादा 58 रन बनाए। क्विंटन डिकॉक ने 28 और पेरेक मार्कंड ने 26 रनों की पारी खेली। आयुष बडोनी ने 25 रन बनाए। कोलकाता के शार्दुल ठाकुर, सुनील नरेन और वैभव अरोड़ा को 2-2 विकेट मिले। वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा ने 1-1 विकेट लिए। निकोलस पूरन को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। पूरन ने 30 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली। चेन्नई की टीम दिल्ली को हराकर प्लेऑफ में पहुंची। दिल्ली को 77 रन से हराया। चेन्नई में दिल्ली को 224 रनों का दिया था टारगेट। दिल्ली की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 146 रन ही बना सकी। दिल्ली कैपिटल्स के लिए कैप्टन वार्नर अकेले संघर्ष करते नजर आए। वार्नर ने 86 रनों की पारी खेली। अक्षर पटेल 15 रन बनाए। चेन्नई की तरफ से दीपक चाहर ने 3 विकेट झटके। तीक्ष्णा और पथिराना को 2-2 विकेट मिले। जडेजा 1 विकेट मिले। चेन्नई की तरफ से ड्वेन कॉनवे ने 87 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 79 रन जोड़े। शिवम दुबे ने 22 रनों की पारी खेली। चेन्नई की बल्लेबाजी के सामने दिल्ली की गेंदबाजी रही बेअसर। खलील अहमद, नौरकिया और चेतन सरकारिया को 1-1 विकेट मिला। ऋतुराज गायकवाड़ बने प्लेयर ऑफ द मैच। गायकवाड़ ने 50 गेंदों में 79 रनों की धमाकेदार पारी खेली। वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन ने जारी की ताजा रैंकिंग। कजाकिस्तान की एलेना रायबकानी ने टॉप 5 में बनाई जगह। कान फिल्म फेस्टिवल में सिंगर कुमार शानू की बेटी शैनन कुमार का डेब्यू हुआ। इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी की स्क्रीनिंग का न्योता मिला था। कान फिल्म फेस्टिवल में 10 साल बाद होगी सुरवीन चावला की एंट्री। सुरवीन ने कान को बताया दिल के करीब। एक्टर कमल हसन को आईफा 2023 में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए किया जाएगा सम्मानित। अबू धाबी में 26 मई और 27 मई को होगा आईफा अवार्ड का आयोजन। एक्टर रितेश देशमुख और जुनेलिया डिसूजा को रीजनल सिनेमा में योगदान के लिए किया जाएगा सम्मानित। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी किए जाएंगे सम्मानित। फिल्म सत्य प्रेम की कथा का डेब्यू पोस्टर आया सामने। इसी साल 29 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। आदि पुरुष के पहले गाने जय श्री राम का फुल वर्जन रिलीज। मनोज मुंतशिर ने लिखा है सॉन्ग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।